यार फिल्म ये देखने के बाद मैं बहुत पछता हूँ। यार ये फिल्म मैंने क्यों देख ली। मैं परेशान हूँ कि यार ये सतलुज ने क्या कर दिया, ये किस तरह से फिल्म बना दी, उसकी हिम्मत कैसे हुई। यार वो वाकई दिलेर आदमी है यार। वो वाकई पैसे के लिए नहीं जी रहा, वो शोहरत के लिए नहीं जी रहा यार। वो हक के लिए काम कर रहा है। यार मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी एक बंदे को इंसाफ दिलाने निकलो, उसकी आवाज़ उठाओ किसी एक मजलूम बंदे की, और इस बंदे ने 25,000 लोगों के इंसाफ की बात की है। वो 25,000 के जो उसने काउंट किए थे, उस बंदे ने जिसका किरदार दिलजीत ने अदा किया। तो मैं तो समझ रहा था यार ये फिल्म ऑर्डिनरी फिल्म होगी, जिस तरीके से मार धाड़ होती है, एक तरीके से कत्ल वारदात गिरी दिखाई जाती है, लेकिन नहीं भाई, ये ना कोई ऐसी ऑर्डिनरी फिल्म है, ना ही कोई मार धाड़ है, ना ही कमर्शियल है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक ऐसा सच है कि जब आप देखोगे ना फिल्म को तो आपको नहीं लगेगा फिल्म देख रहे हो, आप समझो कि आप उनके साथ हो यार। उनकी परेशानियाँ, उनका डर, उनका खौफ, और उनके सामने उनकी औलाद मारी जा रही है, उनकी माँ मारी जा रही है, उनका बाप मारा जा रहा है, उनका भाई मारा जा रहा है, और वो उन पर क्या बीतेगी आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सिर्फ सुना ही सुना कि किस तरह से मार के इनकाउंटर में और दूसरे तरीक़ों से लोगों को गायब किया जाता है, और उनके घर वालों के साथ क्या बीतती है, क्या महसूस होता है। तो इसे सुना ही सुना था, लेकिन मुझे हल्का सा अंदाज़ा हुआ इस फिल्म को देख के। मैं यकीन करो, ये दुआ करता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो कि जो अपने लोगों को मार रहे सिस्टम के खिलाफ अगर हो रहे। तो बहरहाल मैं तो बहुत अपसेट हूँ भाई फिल्म देखने के बाद। आप भी देखें और इस बंदे को सलाम करें कि इसने कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी फाइल खोली है, जिसको हम समझते थे कि सुनी हुई बात है कि अभी किसी की खालिस्तान की कोई तहरीक थी, लेकिन उसको किस तरह से दबाया गया, किस तरह से बर्बरीत की गई। और आज बड़े बड़े जो लोग, जितने भी हीरोज इंडिया के, और पता नहीं कौन कौन बातें करते हैं, वो कुछ ये कर नहीं पाए, इस हकीकत को खोल नहीं पाए जिसने इस दिलजीत ने खोला है। मैं सलाम पेश कर चाहूँगा उसको, और आप भी फिल्म देखोगे, आप भी बोलोगे वाकई इसने हक अदा कर दिया। तो बारह बच्चों को से दूर रखिएगा फिल्म को। फिल्म मैंने चैनल पर डाल दी है, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है, वहाँ की, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने बड़ी कोशिश की इस फिल्म को दबाने की, और इतनी कोशिश की तो शायद इससे पहले कभी किसी फिल्म को दबाने की कोशिश नहीं की। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो हमें उस हकीकत का शायद कभी पता नहीं लगता कि जो दिलजीत हमारे सामने लेकर आया है। ठीक है, तो बारह फिल्म देखें और अपने तासुरात बयान करें कि आपको क्या लगा फिल्म देखने के बाद। क्या दिलजीत ने वाकई कुछ दिलेरी वाला काम किया नहीं।